मैं आप बोल रहा हूं। अरे भाई, जब आप मैं हो सकते हैं तो मैं आप नहीं हो सकता। आप में और मुझ में फर्क ही क्या है? आप मुझ में बसते हैं और मैं आप में। कहते हैं कि कोई देशवासी जरूर देश से दूर जा सकता है, लेकिन देशवासी से देश कभी दूर नहीं हो सकता। आप सब मुझ में बसते हैं और मैं आप में। मैं तो आप सबको जानता हूं, मानता हूं और पहचानता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं मुझे, पहचान सकते हैं मुझे? मैं भारत, आपका देश, जिसे कुछ लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं और अंग्रेज इसे नाम दे गए इंडिया। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की मोटी मोटी बुक्स वाला भारत नहीं, जिसको पढ़ा पढ़ा कर आपके टीचर्स ने आपको बोर कर दिया है। अरे भाई, मैं तो वो हूं जिसे आपने आज तक जाना ही नहीं, जिसको सतही तौर पे आप कभी बंगाल, कभी कश्मीर और कभी केरल समझते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कुछ राज्य नहीं हूं, मैं पूरी संस्कृति हूं, मैं तहजीब हूं। मैं एक ऐसा झरना हूं जिसका कभी न कोई शुरुआत थी, न जिसका कभी कोई अंत होगा। इन सब प्रदेशों में रहने वाले हर भारतीय का मैं भारत हूं। मैं तब भी था जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और लंका में तकसीम नहीं हुआ था। मैं आज भी हूं। चलिए, मेरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री को छोड़िए, आप तो मुझे मेरी आत्मा से पहचानिए। आज मैं इन किताबों के पन्नों से बाहर निकलकर खुद को आपसे मिलवाता हूं। बड़ी तैयारियों के साथ हमने वक्त को छेड़ा है, बड़ी तैयारियों के साथ हमने वक्त को छेड़ा है। हमारी जुस्तजू है कि वक्त का पन्ना पलटा जाए। मेरे बारे में आपको शायद बहुत कुछ पता नहीं है। नई जनरेशन, सबसे बड़ी मुसीबत इस जनरेशन के साथ यह है कि ये पुरानी बातों में दिलचस्पी नहीं रखती है, लेकिन ये भूल जाती है कि कोई भी इमारत बिना नींव के खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए पास्ट को जानना, यानी अपने अतीत को जानना, अपने माजी को जानना इसलिए जरूरी है कि हमारा भविष्य उस माजी पर, उस अतीत पर टिका है। मैं पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश हूं जिसने अपने इतिहास में कभी किसी भी और मुल्क पर आक्रमण नहीं किया। जिन्हें आज हम डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं, वो जब कबीलाई संस्कृति को जी रहे थे, तब हिंदुस्तानियों ने, यानी आप सब ने, आपके पूर्वजों ने पूरी की पूरी एक संस्कृति को जन्म दिया जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर कहते हैं। आपको पता है कि अंग्रेजों ने मुझे इंडिया नाम क्यों दिया? क्योंकि मेरे शुरुआती बाशिंदे उन वादियों में आकर बसे थे जो कि इंडस रिवर के इर्द गिर्द बसती थी। इसी इंडस रिवर को हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते। आपका देश यानी मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, लोकतंत्र। शतरंज का जो खेल हम खेलते हैं वो आप सभी ने इस दुनिया को दिया, हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया। स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम जो आप बचपन में खेलते आए हैं, वो 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव ने इजाद किया। गेम को मूल रूप से मोक्षपट कहा गया। डेसिमल हो, जीरो हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो या ज्योमेट्री हो, ये सब दुनिया को हिंदुस्तान की ही तो देन है, आप सबकी देन है। हम दुनिया के सबसे बड़े छठे मुल्क हैं। और अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चैल, हिमाचल प्रदेश हमारे पास ही तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज आपके देश यानी मुझ में है। दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवेज देता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला में जीसस क्राइस्ट से करीब 700 साल पहले हुई। आयुर्वेद, योग, ये सब हिंदुस्तानियों की ही देन है इस दुनिया को। जब तक के गोरों ने मुझ पर हुकूमत करना शुरू नहीं किया, तब तक मैं इस दुनिया का सबसे रईस मुल्क होता था। क्रिस्टोफर कोलंबस
कुछ और ढूंढने निकला था, लेकिन हिंदुस्तान की रिचनेस के बारे में जान करके वो हिंदुस्तान की ओर आकर्षित हुआ, मेरे पास आया और उसने ढूंढा सी रूट टू इंडिया। जब हम सर्जरी की बात करते हैं, लगभग 2600 साल पहले आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने पूरी दुनिया को सर्जरी दी। द 4 religions born in India, Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, are followed by 25% of the world's population. Jainism and Buddhism were founded in India in 600 BC and 500 BC respectively. इस्लाम ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 3 लाख मस्जिदें जो हिंदुस्तान में है वो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। Albert Einstein, the world's most respected physicist, had once said, "We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could ever have been made." Mark Twain said, "India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only." मैं परंपराओं का देश हूं। दुनिया की लगभग सारी ही परंपराएं मुझ में से ही उपजी हैं। ऐसी ही एक परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, जो विकसित हुई गुरुकुल के रूप में। सच, अद्भुत थे वे गुरु और अद्वितीय थे वे शिष्य। चलिए आपको एक ऐसे ही गुरुकुल में ले चलता हूं, एक अद्भुत शिष्य अर्जुन से मिलवाने। एक ऐसा शिष्य जिस पर उसके गुरु द्रोणाचार्य को गर्व था। कबीर भी तो कह गए हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।